नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे पास में ये 32 इंच का पैनल रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। ठीक है, ये डबल कोप वाला स्केलर आप देख सकते हो। यहाँ पे टिकोन वाला ये पैनल है जो कि बहुत ही मशहूर रहता है आज के मार्केट में। और इसके सीरियल नंबर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाले जो सीरियल नंबर का जो पैनल है ये बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है। अब बात करते हैं कि इसमें समस्या क्या है। ठीक है, हम टीवी में जैसे ही पावर देते हैं स्टैंड बाय लाइट जल जाता है। स्टैंड बाय लाइट जल जाता है, हम इसको जैसे ही स्टैंड बाय से बाहर निकालते हैं तो स्टैंड बाय से बाहर निकालते ही ये वापस हमारे स्टैंड बाय में चला जाता है। अब वो क्यों चला जाता है वो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी जो एलवीडीएस देख रहे हो आप, इसको मैं जैसे ही बाहर निकालता हूँ, एलवीडीएस को बाहर निकालने के बाद में मैं जैसे ही इसको स्टैंड बाय से बाहर करता हूँ वैसे ही हमारा बोर्ड चालू हो जाता है, हमारी बैकलाइट वगैरह भी चल जाती है। लेकिन मैं जैसे ही इसको लगाता हूँ वैसे ही हमारा ये जो सेट है वो वापस स्टैंड बाय में चला जाता है, मतलब ट्रिप मार जाता है। कुल मिला के ये है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा ये जो पैनल है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। या तो हो सकता है कि हमारे केबल में शॉर्टिंग है, हो सकता है हमारे टिकोन में शॉर्टिंग है, हो सकता है हमारे स्केलर में शॉर्टिंग है, या हो सकता है हमारे कोप में शॉर्टिंग है, जिस वजह से हमारा ये जो मदरबोर्ड है उसको वो प्रोटेक्शन में भेज दे रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी चालू करके बता देता हूँ। ये मैं इसको थोड़ा रख देता हूँ व्यवस्थित, और इसको अभी मैंने एलवीडीएस को निकाला हुआ है। और एलवीडीएस को निकालने के बाद में आप देख सकते हो मैं इसमें पावर दे देता हूँ। ये पावर मैं इसमें इन कर दिया हूँ, और इन करने के बाद में मैं इसको स्टैंड बाय से बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी टीवी स्टैंड बाय से बाहर निकल चुकी है। आप देख सकते हो हमारी ये जो बैकलाइट है यहाँ पे ये जल चुकी है। ठीक है, तो अभी ये मैंने इसकी एलवीडीएस ओपन किया हुआ हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इसको चालू में लगाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा बैकलाइट की साइड, मैं इसको जैसे ही चालू में लगाता हूँ वैसे ही हमारा ये बोर्ड ट्रिप मार के तुरंत स्टैंड बाय में चला गया। मतलब कुल मिला के ये है कि हमारे पैनल में या टिकोन में एफएफसी में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है जिस वजह से हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सेट को कर देना है बंद, और बंद करने के बाद में अब हम इसमें सारे जो शॉर्टिंग वगैरह है वो पहले चेक कर लेते हैं कि किधर से कहाँ से शॉर्टिंग बन रही है। तो मैंने इसको क्या किया हूँ, मल्टीमीटर हमारा ले लिया हूँ, और मल्टीमीटर लेने के बाद में हमारा जो एक पॉइंट है उसको यहाँ पे ग्राउंड कर दिया हूँ। और इसके बाद में हमें हमारे मल्टीमीटर को रखना है कंटिन्यूटी रेंज पे। और उसके बाद में हमें सबसे पहले हमारे ये जो सॉकेट दिख रहा है यहाँ से, जहाँ पे हमारे 12 वोल्ट इन होते हैं, यहाँ पे पहले हमें चेक करना है कि कहीं हमारे इस जगह पे शॉर्टिंग कितनी दिखाई दे रही है ना। तो ये वाले पॉइंट पे मैं जैसे इसको रखा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रही है 200 ओम 214 ओम्स की शॉर्टिंग है ना। तो इस वजह से हमारा हो सकता है कि इसी वजह से हमारा ये जो सेट है वो प्रोटेक्शन में जा रहा था। अभी हमको डिटेल में ये चेक करना है स्टेप बाय स्टेप कि हमारा एक्चुअल में कौन सी वाली जो सप्लाई है जिसमें शॉर्टिंग बनी है, जिस वजह से हमारा ये जो सेट है ये बार बार स्टैंड बाय में ट्रिप मार जा रहा था, है ना। तो अभी हमने देखा है कि यहाँ पे कितनी ओम्स की शॉर्टिंग दिखाई दे रही है, 214 ओम्स की। अब हमें इसके बाद में डायरेक्ट रखना है हमारे BGH पे, देख लेना ग्राउंड से कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो ये मैंने BGH पे रखा हूँ, BGH पे हमें किसी प्रकार कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखाई दे रही है। ये BGL पे रखा हूँ, BGL पे भी हमें किसी प्रकार कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखाई दे रही है। ये रीडिंग दिखा रही है जो कि इतनी तो दिखाना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। उसके बाद में हम देख लेते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई में, कहीं इसमें तो शॉर्टिंग नहीं है। आप देख सकते हो इसमें भी हमारी शॉर्टिंग नहीं है ना। अब हमारी जो सप्लाई बच रही है ABDD में भी देख लेते हैं कि हमारी कहीं शॉर्टिंग तो नहीं बन रही है। ये आप देख सकते हो जैसा ही मैंने इसमें ABDD में रखा हूँ, ABDD में रखते से हमारी ये जो शॉर्टिंग दिखाई दे रही है ये पूरी फुल शॉर्टिंग दिखाई दे रही है, देख सकते हो 0 ओम्स पे, है ना। तो अभी पहले हमें ये क्लियर करना है कि हमारी जो शॉर्टिंग है वो हमारे टिकोन साइड से है, या हमारी जो शॉर्टिंग है वो हमारे स्केलर की या कोप साइड से है। तो हमें उसको शॉर्टिंग को देखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस जो FF दिख रही है इसको पहले कर देना है हमें रिमूव। ये हमारी रिमूव हो चुकी है, और रिमूव होने के बाद में अब हमें डबल से उसी पॉइंट पे देखना है जिस पॉइंट पे हमें 0 ओम्स की शॉर्टिंग दिखाई दे रही थी। तो आप देख सकते हो मैं इस पर लगाता हूँ और देखता हूँ। ये मैंने जैसे ही इसको लगाया यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले पॉइंट पे मैंने इसको लगाया हूँ, और हमारी जो शॉर्टिंग है वो रिमूव हो चुकी है। 511 ओम्स की जो है रीडिंग दिखाई दे रही है, जिसको शॉर्ट नहीं माना जाता है। मतलब अब हमारा अभी की स्थिति में ये क्लियर हो चुका है कि हमारी ये जो समस्या है ये हमारी है स्केलर और कोप की तरफ से, है ना। तो अभी ये स्केलर की और कोप की तरफ से मतलब हमारा इतना जो सेट है वो हमारा शॉर्टिंग क्लियर हो चुकी है ना।
तो मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ, जहाँ पे 214 ओम्स की आपको शूटिंग दिखाई दे रही थी। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही इसको यहाँ पे रखा हूँ तो देख सकते हो आप यहाँ पे 600 और कुछ ओम्स की रीडिंग दिखाई दे रही है, मतलब ये शूटिंग यहाँ से हट चुकी है। कुल मिला के हमारे स्केलर में या कोप में कहीं ना कहीं शूटिंग है। ये अब हमें क्या करना है, अब हमें पता चल चुका कि हमारी जो शूटिंग है वो इधर की साइड है। तो अब हम इस जो FFC केबल है इसको लगा देते हैं वापस से। ये हमारी FFC केबल लग चुकी है और FFC केबल लगने के बाद मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे उसी पोजीशन पे ये आ चुका है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे भी आपको शूटिंग चेक करके बताता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे भी शूटिंग आ चुकी है। तो अब हमें स्केलर साइड में आ जाना है और स्केलर साइड में हमें ये देखना है कि हमारी जो शूटिंग है वो कहीं शॉर्ट कोप जो है वो तो शॉर्ट नहीं है, या फिर हमारा हो सकता है कि हमारी कोई सी यहाँ पे जो IC वगैरह लगी हुई है इनकी वजह से, या फिर कोई सा PF वगैरह उसकी वजह से हमारी शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, तो हमारा मल्टीमीटर का ग्राउंड लगा हुआ है हमारा मदरबोर्ड के ग्राउंड पे। ठीक है, अब हमें आ जाना है पहले हमारे इस साइड की कोप पे। और इस साइड की कोप पे आने के बाद में आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं मल्टीमीटर को थोड़ा रखता हूँ। और अब हमें ध्यान देना है कि हमारा ABDD वाला PF कौन सा है। ठीक है, ये हमारा ये ABDD वाला PF है, आप देख सकते हो इधर एक ABDD वाला PF है। और इधर की साइड अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो हमारा एक जो ये वाला PF दिखाई दे रहा है ये हमारा ABDD वाला है ना। ये आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ये वाला PF जो दिख रहा है ये वाला ABDD वाला है। तो हम पहले क्या करते हैं, हमने जिसको पहले चेक किए हैं पहले ही, अभी हम इसको ही ओपन करके देखेंगे कि कहीं हमारा ये वाला PF की वजह से तो नहीं है। ठीक है, फिर इधर जो हमारा राइट साइड है उधर वाले PF को ओपन करके देखेंगे कहीं ये वाला PF तो हमारा शॉर्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस आयरन की मदद से पहले इस PF को बाहर निकालता हूँ, ओपन करके देखता हूँ कि कहीं हमारा इसकी वजह से तो दिक्कत नहीं आ रही है। ये मैंने इस PF को निकाल दिया बाहर, और बाहर निकालने के बाद में फिर से आपके सामने ही अभी ये मल्टीमीटर को रखता हूँ। और मल्टीमीटर रखने के बाद में फिर से उसी पॉइंट पे चेक करके देखते हैं जहाँ पे हमारा PF लगा हुआ था। ये वाला हिस्सा तो ग्राउंड का, ये वाले देखते हैं ये अभी भी हमारा शॉर्टिंग ही दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो PF है ये हमारा सही होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये वाले PF को वापस इसी में लगा देते हैं। ये हमारा PF यहाँ पे लग चुका है। अब हमें यहाँ का सारे सिस्टम छोड़ देना है और अब हमें आ जाना है दूसरी कोप की तरफ, हमारे जो राइट साइड की कोप है उस साइड आ जाना है। ठीक है, तो ये हमारी राइट साइड की कोप पे हम आ चुके हैं। और राइट साइड की कोप पे हमें ये देखना है कि हमारा ये जो ABDD वाला PF है वो ये वाला है। तो हम इसे चेक करके देखते हैं पहले। यहाँ पे ये इसका ग्राउंड वाला हिस्सा है और यहाँ पे अभी भी शूटिंग दिखाई दे रही है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले अब इस वाले PF को ओपन करके देखते हैं कि क्या पोजीशन है। अगर इसको ओपन करने के बाद भी हमारी अभी भी शूटिंग बनती है तो हमारी कोई सी ना कोई सी हमारी जो कोप है वो शॉर्ट है। ये हमारा PF हो चुका है ओपन। और अब मैं इसको यहाँ पे डबल से शॉर्टिंग चेक करके देखता हूँ कि हमारी जो शॉर्टिंग है वो अभी भी है या नहीं है। ये तो हमारा हो गया ग्राउंड वाला, ये हमारा है ABDD वाला। ये आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही मैंने इस पर टच किया हूँ ये हमारे जो 0 ओम्स की शॉर्टिंग दिखाई दे रही थी यहाँ पे हमारी ये जो 304 ओम्स पे रीडिंग दिखाने लग गया है, मतलब ये हमारी शॉर्टिंग निकल चुकी है। ठीक है, और अभी मैं आपको इधर टिकॉन साइड पे दिखा देता हूँ कि शायद हमारी ये जो ABDD यहाँ पे जो शॉर्टिंग दिखाई दे रही थी ये वाले पॉइंट पे, आप थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। ये आप देख सकते हो यहाँ से हमारी रीडिंग शो होने लग गई है 304 ओम्स के आसपास। और यहाँ पे हमारी जो 214 ओम्स की रीडिंग दिखा रही थी यहाँ पे भी ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये आप देख सकते हो हमारी ये शॉर्टिंग क्लियर हो चुकी है, मतलब ये जो हमारी दिक्कत थी वो हमारे यहाँ पे जो PF लगा हुआ था उसके वजह से हमारी ये जो तकलीफ आ रही थी, मतलब इसमें हमारी कोप वगैरह शॉर्टिंग नहीं, हमारी ये जो यहाँ का एक PF शॉर्ट निकला। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको फिर से लाइन देता हूँ और फिर से लाइन देने के बाद में देखता हूँ कि कहीं हमारी LVDS लगी हुई है फिर से ट्रिप तो नहीं मार रही है ना। तो मैं इसको पावर देता हूँ और पावर देने के बाद में ये मैंने पावर दे दिया हूँ। पावर देने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये 12 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा अच्छा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। 12 वोल्ट आ चुके हैं। अब मैं इसको स्टैंड बाय से बाहर निकालता हूँ और अगर अभी भी हमारी बैकलाइट जल गई है इसका मतलब ये है कि हमारा सेट ओके हो जाना चाहिए। ये देख सकते हो दोस्तों, हमारी ये जो बैकलाइट है ये कंटिन्यू
जलने लग गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो शॉर्टिंग है वो निकल चुकी होगी। अभी आपको यहाँ पे एलपीडीएस पे चेक करा के बताता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे 12 वोल्ट आ चुके हैं। यहाँ पे जहाँ शॉर्टिंग दिखाई दे रही थी ये वाले पॉइंट पे मैं ओके करके बता देता हूँ। ये देख सकते हो आप यहाँ पे 16.6 वोल्ट यहाँ पे आने लग गए हैं और हमारा ये जो सेट है वो कंटिन्यू वर्क करने लग गया। अब इसकी डिस्प्ले साइड थोड़ा देख लेते हैं कि डिस्प्ले कुछ आ भी रही है या नहीं आ रही है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको पलटा के देखा हूँ ये हमारा AB1 का नो सिग्नल दिखाई देने लग गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा ये जो पैनल है यहाँ पे हमें एक PF दूसरा लगा देना है स्केलर का। ये वाला जो इस PF है हम यहाँ पे दूसरा लगा देंगे और ये वाला हमारा जो सेट है वो ओके कंडीशन में हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। ये वाली नॉलेज जो है वो काफ़ी नई लगी होगी आपको इस वीडियो में। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी मज़ेदार फाल्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।